अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। पहली मनी ट्रेल का शोर अभी थमा नहीं था कि न्याजी सर्विसेज का गलगला मच गया। अब हनीफ अब्बासी ये कहते हैं कि वो बनी गाला की मनी ट्रेल लेके रहेंगे और तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान के वकील ये कहते हैं कि उन्हें तमाम कागजात इकट्ठा करने का वक्त नहीं मिला। आज इसी पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डमी म्यूजियम से हनीफ अब्बासी। वेलकम। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। सर आराम से बात करें सर। आराम से ही बात कर रहा हूँ, मैंने लड़ाई झगड़ा तो नहीं शुरू किया। ऐसे आप मतलब बात अभी हुई नहीं है और आप पहले शुरू हो गई। उनके साथ ये तो तरीका ठीक नहीं है ना। उनके साथ तशरीफ फरमा है नसीम दुखियारी। बड़ी मेहरबानी बेटे, तुसी साडा नाम ले लिया। एडे जज्बाती मेहमान बुलाने होंदे ने ते सानू भावे ना बुलाया तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? उन्होंने आपसे पूछा है कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है, किसके साथ बैठ रही हैं? सर अच्छा चलें, आप यहाँ झगड़ा मत शुरू करें। हमारी बातें इन्होंने करनी है तो जहाँ करते हैं वहाँ पर करें, इधर मेरे सामने ना करें। अब्बासी साहब आप तो आते जाते रहते हैं हमारे पास, यकीन करें। और पिंडी का टेम्परेचर कैसा है? पिंडी का टेम्परेचर तो पता नहीं, इनका टेम्परेचर काफी आया है। नहीं तो तुसी गुस्से ना बोलो, दे पैदल आए हो। मैं गुस्से में बैठा हुआ हूँ, जो कुछ ये हरकतें करते हैं जाहिर है गुस्सा तो आता है उन पे। अच्छा आप अपना गुस्सा थोड़ा रोक के रखिए। हमारे साथ इस जानिब भी कुछ मेहमान मौजूद हैं। बनी गाला केस का मरकजी किरदार राशिद खान। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमको मरकज समझते हैं तो थैंक यू। मरकजी किरदार का है जनाब, शायद पटवारी हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब। ये खान साहब ने कोई सीरियल बनाई बनी गाला जिन्होंने मरकजी किरदार की। भाई आपको बनी गाला केस का नहीं पता? नहीं जी, मैंने तो बनी गाला का ही पता भी होते खान साहब रहते पास। उसी जमीन पे जिस पे वो रहते हैं उसी का तो केस चल रहा है। अच्छा तो हुण खान साहब किराए पे रह रहे किते? नहीं भाई, किराए पे नहीं रह रहे, उसी जमीन के बारे में तो सवाल जवाब किए जा रहे। वैसे ਤੁਹਾਡਾ हक बनता है ਤੁਸੀਂ बनी गाला केस ते गल करो। क्या मतलब? जिस कमरे च शेरू रहंदा है ना वो कमरा बड़ा है ते कमरे नालों। ये तो बड़ी ज्यादती है भाई। दुखियारी साहब तुसी एवें हत्थ होके मेरे पीछे पै गए हो। मैं भी एक छोटी जी स्टपनी है, एक वकालत मैनू भी आउंदी। ये बस कुछ दिनों की बात है, सब्र कर लें, आवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। JIT दा फैसला आ लेंदे हो, दूध दा दूध ते पानी दा नहीं है। मैं बोलता कम हूँ और मैं सुन भी बहुत मारता हूँ। ये जाएं जाकर राजे बाजार में पूछो लोगों से। JIT का फैसला भी आएगा और बनी गाला केस का भी फैसला आएगा, फिक्र ना करें। अब्बासी साहब इमरान खान बह के आप ही गल कर लो, अदालत नूं किहड़े चक्करां च पाता, उन्होंने होर बड़े काम। नहीं अवाम के सामने आना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल, दोनों फैसले अवाम के सामने आने चाहिए जी। दोनों फैसले बार बार क्यों? मतलब दूसरी साइड किस लिए? लोगों पर एतमाद था तो लोगों ने वोट दिया ना मियां साहब को, वोट उनका मैंडेट है ये। ओ सर बात तो करने देना। ये तो मैंडेट की तोहिन है। सर बात तो करने देना। क्या बात करने दें? देखे ना जो फैसला आना था वो आ गया। मियां साहब सुरखरू हो गए अल्लाह के फजल से। जिसे आप फैसला समझ रहे, 13 सवालों के जवाब देने आपने। तो यही बात है, फैसला हो गया। कैसे? मियां साहब से 13 सवाल पूछे गए, तो खान साहब से 14 सवाल पूछे गए, तो मियां साहब तो जीत गए ना एक सवाल से। जैसे आप एक विकेट से मैच जीत जाते हैं तो मियां साहब तो फैसला हो गया है। जैसे आप एक वोट से जीत जाते हैं। नहीं आप अब मेरा ख्याल है फैसला हो गया, आप इस महफिल को बर्खास्त करें। अच्छा जाते हैं बस। तुसी मेरी गल सुनो, अपना एंकर बेटी गल कुछ इस तरह है। मेरा नाम आयशा है। आयशा जी गल कुछ इस तरह है कि तुसी देखो स्पोर्ट्स दा पोर्टफोलियो मिलिया है। जी जी बड़ा हैवी ड्यूटी है। 2 अरब रुपए दा बजट भी मिल गया। बिल्कुल। हुण हक ते अदा करना ही है ना। नहीं है और नहीं। अच्छा वैसे दुखियारी साहब एक बात तो बताएं। दो पूछो। जो फ्लैट 2003 में बिक जाते हैं उनका किराया 2004 तक कैसे आता है? ये बात है ना, बताएं। मैं खान साहब के फ्लैट की बात कर रही हूँ। देखो जी, खान साहब ने एडा खूबसूरत पाइनएप्पल केक वर्गा फ्लैट बनाया। पाइनएप्पल रंग भी कराया, सफेदी भी कराई। अच्छा। फिर देता उन्होंने किराए ते। अच्छा ते किराएदार पता नहीं केड़ी नस्ल दे सन। क्या मतलब? मेरा ख्याल है उन्होंने फ्लैट 'च मज्जां बन्नी रखियां ने या पता नहीं कुत्तियां दा हाकी मैच करांदे रहे ने। उतो उन्हां कुत्तियां दे बच्चे एडे जालिम सन, उन्होंने उत्थे सोफे तक पाड़ते जनाब। उतो घर दी ये हालत करती, पता नहीं जंगली रहंदे सन, उत्थे दीवारां नाल नक साफ करदे रहे ने। मेरी सरों दे तेल वाले हत्थ दीवारां नूं लांदे रहे। तुसीं जेड़ी दीवार नूं वेखो छापा इंजी तान लगेगा कंध तुहाडे ते लानत पा रही। ये कोई दलील है? बंदा कुत्ता भी रखता है ना तो उसकी नस्ल देखता है। ये रशियन है, जर्मन शेफर्ड है, क्या है? इन्होंने किराएदार रखे, इन्होंने उनकी नस्ल नहीं देखी, इनको नहीं पता ये कौन है। कैसी गल कर रहे बंदा? हुण किराएदारां नूं पहले की कवे अपने DNA टेस्ट ले आओ। नहीं आपको तो DNA टेस्ट करवा के रखते हैं सर। फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक की कौन सी बात है? इंसानों की बात कर रहे हैं। वो गलत दलाइल दे रहे हैं।
ये गलत दलाइल दे रहे हैं, चलो ये गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पीछे हो ना, आप मुझे बात करने दें। ये देखिए हाथ लगा रहे हैं, नहीं लगा रहा, इस वक्त यूनिफॉर्म में हो, इन्हें समझाएं। यूनिफॉर्म में, लेकिन आप कोर्ट में नहीं है। चलो कोई नहीं, कोर्ट तो पाया है ना। अच्छा किसी कोर्ट च नहीं, आज पेंट कोर्ट चो। ये देखिए ये कुछ दलाइल ना है, तो मुझे आपकी बात की समझ आ रही है ना उनके दलाइल की। राशिद खान, आप मुझे ये बताएं, जमाइमा आपके अकाउंट में पैसे जमा कराती हैं तो वो रकम कम होती है, लेकिन एक है कि जब आप आगे ट्रांसफर करते हैं तो रकम बढ़ जाती है। ये जादू की छड़ी कहाँ से आई? ये इसका जवाब मैं बाद में देगा जी। पहले ये जो हमारा वकील है ना, हाँ जी, ये इसको ही कुछ नहीं पता है, कागज ही नहीं इकट्ठा होता। भैया अगर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है तो मेरे साथ बात करो। अच्छा। अगर मनी ट्रेल का नहीं पता तो मुझसे उसके बारे में पूछो। अच्छा सर, आपके पास मनी ट्रेल है? ये दूसरों का मनी ट्रेल का पता चल गया? सर हम आपसे आपकी बात कर रहे हैं, आप अपनी नहीं, बात करें। पहले मुझको मेरा बात का जवाब दे। दूसरों का पता चला? सर वो JIT की रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा। तो पर ठीक है, जब हमारा भी बात होगा तो पता चल जाएगा। मुझको तो यश का समझ नहीं आता। क्या सर? सुबह सुबह 6 बजे तो ऐसे उठता है जैसे ऐसे कुकड़ इसने पहला भांग देना होता है। भाई बंदा सुबह सुबह उठता है, अपना कागज इकट्ठा करता है, अदालत का कार्रवाई का पूरा तैयारी करता है, फिर आगे जाता है, अदालत में जाके बाएं शाएं करता रहता है। बहुत अच्छे बुजुर्ग बेटे, बड़े अच्छे दलाइल देते ने। दलाइल मैं देता है, काम तेरा। जहां दलील निकालना होता उधर ये दांत निकालता है। दुखियारी साहब, राशिद खान साहब ने तो कुछ नहीं बताया, आप ही बताएं कि इनके अकाउंट में पैसे कब और कैसे आए, और ये ट्रांजैक्शन किसी ट्रेल के बगैर खान साहब तक कैसे पहुंची? देखिए आयशा जी, राशिद खान का बड़ा प्यार है इमरान खान के साथ। देख रहे हैं हमें। जब राशिद खान के अकाउंट में पैसे आए जी। तो फिर इन्होंने अपने एक दोस्त को फोन किया, यूसुफ कुकड़ नो। यूसुफ कुकड़? जी, यूसुफ कुकड़ दी दुकान है राजा बाजार च। अच्छा जी। ते इन्होंने उन्हें कहा कि तेरे को एक बंदा आएगा, उच्चा लम्मा जवान चुनिया खां वाला। अच्छा। ना ओदा इमरान होएगा, उन्होंने देसी कुकड़ी ते नाले पैसे दे दे। वाह वाह वाह। इन्होंने फिर पता नहीं यूसुफ कुकड़ नु पैसे दिते या नहीं, ये सानू नहीं पता। आशा जी, ये इनका मसला, ये इनका मसला। सर तो आप मसला हल क्यों नहीं करते? बताएं ना, आपने पैसे कैसे ट्रांसफर किए? ये तो बस किसी को कुकड़ बोलता है, किसी को कुकड़ी बोलता है। अगर जुगते करना है ना तो मैं फिर सलीम अलबेला को केस का तैयारी करवा दूं, तुमसे अच्छा जुगत करता है वो। अदालत में भी यही मखौल खाना शुरू किया हुआ है। राशिद भाई, ऐसी केस लड़ना है, असील कुकड़ नल नहीं लड़ना। बहुत अच्छे। वैसे दुखियारी साहब, इतनी फजूल दलील आपको कोर्ट में याद नहीं आई? तुसी मेरी दलील किन्ने प्यार नाल सुनी? हाँ जी। उन्होंने नहीं सुनी। ये देखे ना, मैं एक कॉमन सेंस की बात है, इनका कायद, इनका लीडर कंटेनर के ऊपर खड़ा होकर अगर ये बावाज़ बुलंद ये बात कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि हवाला हुंडी को इस्तेमाल करें, आप बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन ना करें, इस मुल्क को पैसे नहीं देने, कितनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिए या नहीं दी, मुझे बताएं। मुझे आज भी वो दिन याद है, वो कंटेनर के ऊपर खड़ा हुआ, तकरीर कर रहा था, बिल फाड़ रहा था, वो ऐसे लग रहा था कि पुठा थर्मस खड़ा हुआ सामने कर रहा है, किसी बंदे ने इसके ऊपर कोई एतराज नहीं उठाया। जब एक लीडर ये करेगा तो फिर नीचे तो ये कुछ होगा। वैसे सर मनी ट्रेल तो इधर भी नहीं मिली। मनी ट्रेल को क्या करना है, और इन ट्रेन आ रही है ना। हाँ जी, मैं मनी ट्रेल की बात कर रही हूँ, ट्रेन की नहीं। अच्छा जी, दुखियारी साहब, आपने कहा कि लंदन वाला फ्लैट बेचकर बनी गाला की जमीन खरीदी गई, लेकिन लंदन का फ्लैट तो बाद में बिकता है, बनी गाला की अराजी पहले खरीद ली जाती है, उसके लिए पैसे कहाँ से आए? देखो जी, खान साहब ने जिंदगी च बाउंसर ते बहुत मारे ने जी, पर कभी किसी दे पैसे नहीं मारे। तुसी आप देखो, खान साहब अगर अस्पताल बनाने वास्ते पैसा इकट्ठा कर सकते हैं ते बनी गाला घर बनाने वास्ते नहीं इकट्ठे कर सकते। दुखियारी साहब, ये आपने ठीक कहा, अस्पताल उन्होंने चंदा इकट्ठा करके जरूर बनाया, लेकिन ये तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। देखो जी, खान साहब दा मूल लिहाज ही बड़ा है, वो ते किसी ने भी पैसे दा कहण उन्होंने ना ही कोई नहीं करदा। सही बात। इसी तरह जिन्हें जमीन देनी सी उन्हें आके देती, बल्कि उन्हें किला ठोक के क्या बनी गाला च कि खान साहब इथों घोड़ा दौड़ा लो, जिथे तक घोड़ा जावे जमीन ताड़ी, ते खान साहब ने उस किले नाल घोड़ा बन्निया, आप जोगर पा के दौड़ लेनी शुरू कर। घोड़ा पिछों वादा देना रहा, खान साहब गल ते सुनो, कहंदा मैं पट्ठे लैन जा रहा था। क्यों दुखियारी साहब, खान साहब को घोड़े पे यकीन नहीं था? खान साहब ने यकीन सी कि मैं घोड़े तो तेज दौड़ सकदा। गल इस तरह जनाब कि किला मैं ठोकिया। अच्छा। 135 कनाल पहला लई, अच्छा। ते बाकी दी थोड़ी थोड़ी करके 300 कनाल जगह इन्होंने वाल लई, ते मनु नहीं ये पता बाकी पैसों का। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जमीन का आपको पता है कि इनकी है, हाँ जी। लेकिन ये नहीं पता कि पेमेंट कहाँ से आई। ए मैं पटवारी हां ते पूरे बनी गाला च मैं फीता मारिया। हाँ, मेरे को अज भी गए खसरा कतूनी ते और की कहंदे ओनू, और खसरा खेवट कतूनी, ओ अज भी मेरे को पईया, मेनू याद आ उदों मेनू खसरा निकलिया ही।
मेरी अम्मी ने मैंने खसरे के टीके नहीं लवाए। ते आज तक तेनू खसरा निकले आदा है, खसरे अजिया। सर आप हर किसी पे इतना गुस्सा क्यों होते हैं? इसलिए कि आप मेरी बात पूरी होने नहीं देते। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके कायद खान साहब जब उनको अस्पताल के लिए जमीन चाहिए थी तो मियां साहब का तरला क्यों कर रहे थे? मूल लिहाज वाले लोग उस वक्त क्यों नहीं याद आए? सुने ना मेरी बात, सुने जरा, सुने मेरी बात। सर सुन रही हूँ, कानों से सुनती हूँ। अब्बासी साहब जो उन्होंने क्रिकेट खेली इमरान खान ने, वो पैसा किधर है? सलीम बात ये ठीक कह रहे हैं। खान साहब ने जब हॉस्पिटल के लिए जमीन लेनी थी तो मियां साहब से ही कहा था। हाँ। और जमीन मियां साहब ने अलॉट की थी, लेकिन हम उनकी पर्सनल राजी की बात कर रहे हैं। तारीख के मामले में तो इनका बहुत बुरा बैकग्राउंड है। आप मतलब? मुझे पूरा यकीन है सारी जिंदगी इनकी तारीख में सपनियां लगती रही होंगी। सर क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहा हूँ सबको पता है। देखे ना, जहाँ इनको तारीख, जहाँ इनको वो निकाह दर्ज कराना होता है वहां इनको तारीख याद नहीं आती, निकाह खान को आगे कर देते हैं और कभी साल साल बाद जाके जमीन खरीदते हैं, नाम आता है जोजा इमरान खान। ये तो खुद कंफ्यूज लोग हैं, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन है। वैसे तारीख ही कमजोर है, इनकी जोग्राफिया बहुत अच्छा है। कैसे? बड़ी टैट जगह पे घर बनाया है इन्होंने। आयशा जी इस गल्लों बड़े अच्छे ने जी। अपने केस च कतरी शहजादे वाड़ के हाँ जी। तिन्ना नस्लों का हिसाब इन्होंने 3 मिनटां च देता है। तो ਤੁਹਾਡਾ मुंह ही बंद कर देंगे। दूसरों का केस के बारे में कितना पता, अपना केस अच्छा तरीके से स्टडी क्यों नहीं करता? बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात की आपने ज़ईफ बेटे। उम्र ज्यादा होने से अगर बंदा अक्लमंद होता ना तो कौवा सबसे बड़ा वकील होता। देखो आशा जी, वकील अभी भी और देखो ना, नहीं विचो विचो चिट्टे भी होंगे। देखो ऐसा मुफ्त केस लड़ना ऐसे ही है जिस तरह व्याली टोल की अगे बंदा बिला वजह ही नची जाए। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। गिलानी साहब का केस भी तो एतजाज एहसन ने 100 रुपए में लड़ा था। तो फिर नतीजा भी तो 100 रुपए वाला निकला था ना। क्या मतलब? यही नतीजा अगर निकलना था, मुझे हायर कर लेते, मैं 50 रुपए में यही आपको नतीजा ले देता। और इससे आप ये चीज देखें ना कि एतजाज एहसन रुपया भी नहीं छोड़ते। शर्म आती है बंदे को रुपया लेते। देखिए मेरी बात सुने, किसी का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। उन्होंने सिंबॉलिकली लिया था, सिर्फ फीस लेने के नाम पे। कहते ऐसे ही हैं सारे, छोड़ते रुपया भी नहीं। लेकिन देखें इमरान खान की आप बात करते हैं ना, तो वो जब क्रिकेट खेलता था कोई आटा लेके तो नहीं सी खेलता, पैसे मिलते सी ना। पैसा उन्होंने आशिक ही बड़ा सी। जो वर्ल्ड कप जितया उतो बड़े पैसे हुए खान साहब ने। हाँ जी, जिस ग्राउंड च जितया सी मैच 30,000 बंदा बैठा सी। 100 रुपया भी दवे तो किन्ने बनते जी? अच्छा वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है 30,000 नहीं 90,000 था। लो ये तो पैसे और बढ़ गए ने। अजे तो पाकिस्तान एयरपोर्ट से उतरे करोड़ा बंदे बैठे साना जी करके उन्होंने इंतजार च। हाँ। वो भी 10-10 रुपए देने तो कितना पैसे बनते? हिसाब लाओ। सलीम क्या हो गया आपको? 1992 में तो लाहौर की आबादी 1 करोड़ नहीं थी। ते सिर्फ लाहौर ने मैच देखे सी, दूरों ने सी लोकी आए। इधरों कसूर काड़ा साहिवाल बसा पर के आईया सी। जी ठीक है। खान साहब ने खिताब करना है आज। नहीं तो आप भूल गए हैं वहां पर उसके बाद खान साहब इंग्लैंड भी गए थे। जी। तो अब इंग्लैंड की आबादी लगा लें, अगर सारे पाउंड दें तो किधर तक बात जाती है। फिर वेस्ट इंडीज गए, वो भी लगाए आप पैसा। खान साहब दे अपने पुराने बूट बेचन ना करोड़ों रुपया दे बेचदे, क्योंकि वो बूट सुटदे ही नहीं सी हुंदे। तुसी बाकी गल्लां छड्डो, तुसी ये देखो साडे केस कैसा कैसा वकील आ गया। मैं वकील कैसा है? मैं वकील ये आप ही दस रहे ना कि करोड़ा उतों भी लिया इतों भी, ते फिर किस गल दी मनी ट्रेल मांग रहे हो? ओहो स्टपनी साहब, आप दूसरों को बातें कर रहे हैं। आपने कहा था कि अगर मेरी बीवी मुझे घर से निकाल दे तो कुत्ता भी मेरे साथ ना जाए। अपने आयरी मसाइल आप क्यों अदालत में लेके जाते हैं फिर? बेटे इहदे च मैं गलत गल केड़ी कीती? क्या मतलब? तुसी देखिया नहीं, मैं ते अदालत च भी खलो के बयान दिता है क्या? कि मेरी सारी प्रॉपर्टी सारी जायदाद मेरी दुल्हन दे नाम है। ते जे मैनू घरों कढ देवे ते मैं नाल कुत्ता लेके किथे जावां? तो फिर कुत्ता भी ओदे नाम कर देना सी। कीता सी, वो भौंकदा सी। असल च कुत्ता मेरी गैर मनकूला जायदाद। नाले हर कुत्ता शेरू ही ते नहीं ना हुंदा। तो आप खुद खाना आपने शुरू किया है, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा इस डाक खाने के अकाउंट में 2 जगह तो जमाइमा का नाम है, बाकी पैसे कहाँ से आए हैं? जिथे तुसी 2 ना पढ़े ने उथे 3 और पढ़ लेने सन। क्या मतलब? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਐਨਕ ਘਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਡੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਭੇ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੁਜਾਖੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। डाकखाना मेरी तरफ क्यों देखा जाता है? सर वो आपको
को डाकखाना बोल रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜੋ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਪਾ ਜੇ ਉੱਥੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੇ ਉੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਜਮਾਇਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁ ਪਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ये देखे ना, ये फिर गलत बयानी कर रहे हैं। हमारे लिए अगर कोई डाकखाने का काम करे तो इनका पेट बहुत दुखता है। कहाँ से आए ये कतरी, क्यों, क्या कह रहे हैं ये कतरी, ये अपने वही फजूल किस्म के डायलॉग ये बोलते हैं। और अगर हम इनके पीछे पड़ गए ना तो इनके डाकखाने में सुरेश डाल देंगे। ना कोई डाक आ सकेगी ना डाक जा सकेगी, फिर रोते रहेंगे हमारी डाक बंद हो गई। दुखियारी साहब जी ऐदा हथ बंदा पता कदों मारदा है? कदों जी? रोटी ले आया हूं तो भुख बहुत हो गई है, जल्दी रोटी ले। मुझे पता नहीं क्या कर बैठे हैं कि तो हाथ तो हाथ। बस एक बारी गलती ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਬੈਠਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਧੋਣ ਡਿਆ ਜੀ। वैसे सलीम, हाथ बंदा शिज़ोफ्रेनिया और ओसीडी में भी बार-बार धोता है। हाँ, शिज़ोफ्रेनिया मैंने ये देखा, चंद मखसूस जानवर पूरा दिन इस तरह खुरकते रहते हैं। दुखियारी साहब, आप ये कहते हैं कि न्याजी सर्विसेज 9 पाउंड मालियत की थी, इसलिए बेमायनी है। लेकिन ये बता दें, उन्होंने 1,17,000 रुपए की अदायगी कैसे की? एंकर बेटी। सर, मेरा नाम आयशा है। माय सन, बात यह है कि ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। और रही बात कि 9 पाउंड की कंपनी 1,17,000 कैसे दे सकती है। जी। इस वतन अजीज में ऐसी बहुत सी मिसालें। क्या मतलब? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, हाँ जी, ਅੱਜ ਉਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ। हाँ जी, पांच भी ठीक कर रहे हैं। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਬੱਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਸੈਰਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸਨ, अच्छा, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ जमहूरियत ਦੇ चैंपियन बन गए। नहीं करेंगे इस पे, वो लगती है उन्हें, क्योंकि इस गल तो सिर्फ हाय करेंगे। कि मेडिकल स्टोर वाली तरफ अगर आने की कोशिश की ना तो आज बंद। राशिद खान, आपके तो बड़े मजे हैं। दोस्ती के बिरते पे आप खबर बैंक के डायरेक्टर ही बन गए। लो बात कर लो, और क्या मैं फिल्म का डायरेक्टर बनना था? मेरा बैंकिंग का बड़ा बैकग्राउंड है। बैंकिंग का अच्छा अच्छा, क्वालिफाइड करता हूँ मैं मेरिट पे इस सीट पे आया हूँ। कोई मुफ्त में नहीं, छोले नहीं भेजता या बैठ के हाथी नहीं मिली जाता मैं। जी, बैंकिंग का इन्हों का बड़ा तजर्बा है जी। अच्छा जी, 10 साल तो इन्होंने बैंक के चाह बेची है, वाह वाह वाह। फिर 20 साल अंदर लोगों के बिल तारे ने। बैंकिंग का इतना तजर्बा है तो मनी ट्रेल क्यों नहीं पेश करते? कहां से आए इतने पैसे डबल कैसे हो गए? देखो मेरा भाई, पहले अपना मनी ट्रेल पेश करो, जब तुम्हारा मनी ट्रेल पेश हो जाएगा उसके पीछे पीछे हमारा मनी ट्रेल भी आ जाएगा। अच्छा सर, उनको नहीं बताना, हमें तो बताए ना, आवाम भी तो कुछ जानना चाहते हैं। नहीं तो उसके पीछे फिर अगर हमारा मनी ट्रेल आ गया और ये गोल गोल ही घूम रहा हुआ, फिर क्या होगा? ये चलो कोई बात नहीं, बच्चा लोग ताली बजाएगा। आप लोगों का तो पता नहीं, अवाम अलबत्ता जरूर गोल गोल घूम रहे हैं। इन्होंने 2018 इंजी लगा देना, इलेक्शन फेर हो जाने ने। नाज़रीन, यहाँ ले रहे हैं एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। अब्बासी साहब, आप खुद ही बोलते चले जाएंगे। खुद ही बोलना है ना, यहाँ अगर बैठा हुआ मैं हूँ तो आप मेरी जगह आप बोलेंगी। बताए ना आप मुझे। आप आहिस्ता भी बात कर सकते हैं, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? हाँ तो मैं आहिस्ता ही बात कर रहा हूँ, मैं कब चला रहा हूँ? यह तो ये शेख रशीद की जुबान है कि ये बात ही नहीं करता है और ऊंची आवाज में बोलता है, शोर करता है। वैसे बड़ी गल है बासी साहब, जे ए आस्ता है तुसी उच्ची बोलोगे तो बंदे नूं पिंडी आवाज पहुंच जानी। वैसे जिन्नी तुसी उच्ची बोल रहे हो ना, 2018 च भी तुसी हो। वैसे जिन्नी उच्ची बोल रहे ना, 4 को बंदे हो जे होर होण ना, नून लीग कोल ते बिजली बनन लग पेगी। इको जगह ते स्लो बोलते हैं जदों मियां साहब सामने आते हैं। देख ले, एक बात मैं बड़ा लिहाज कर रहा हूँ आपका, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आपने ये बात सुनी नहीं है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हाँ जी, बस पे तो सारे नक डूब जाएंगे। चलो जिथे सारे नक डुब जाएंगे, विचों एक लोटा रामू काका नूं भी भर देना मेरे। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि बॉर्डर पार करके भी इनका लोटा खाली है। हाँ, अब तो वाकई बॉर्डर पार करके आ भी गया हूँ, फिर भी लोटा खाली है, पानी नहीं है। और देखना तू जिस वक्त लौटा ना, तब भी लोटा खाली जाएगा। हाँ, सिकंदर भी जब लोटा था तो उसका लोटा खाली था। अच्छा जी, क्या कहना चाह रहे हैं जनाब आप? मेरा सवाल नईम साहब से है जी। हमारी शादी को 15 साल हो गए माशाल्लाह। माशाल्लाह। और अक्सर औकात कभी मेरे हाथ से कोई गिर के बर्तन टूट जाते हैं। अच्छा। तो मैं सॉरी भी कर लेता हूँ, एक्सक्यूज़ भी कर लेता हूँ इनसे। जी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर
डेली मेरे हाथ से गिर के 3 बर्तन टूटते हैं। माशाल्लाह। तो 15 साल में कितनी दफ़ा मैंने बर्तन तोड़े हैं और कितनी दफ़ा मैंने एक्सक्यूज़ किया है। ये बहुत अच्छे। तो सारी गल ठीक है, बर्तन हाथ चों डिग के नहीं टूटते, हाँ जी, सिर ते टूटते। अच्छा, वैसे एक बात पे आपने नोटिस की है, रोजाना बर्तन टूटने की हैट्रिक होती है, 3 बार टूटते हैं। इन्हें बर्तन ते बाजी ले आई नहीं जिन्हें भान तोड़ देंदे ने। सलीम साहब तुसी भी दे के भेजना सी ना। जी नहीं भाई, इधर तो अगर देखो। 15 साल रोजाना एक शख्स 3 बर्तन तोड़ने के बाद एक बार एक्सक्यूज करता हो और एक बार सॉरी करता हो, तो कुल मिला के कितने एक्सक्यूज किए, कितने सॉरी किए उन्होंने? ते किन्ने बर्तन तोड़े ये भी दसो। दसो जी, अपना नेरे च नस्सण वाला खरगोश हुंदा है। सलीम वो बैठा तो देखो, लगता 1 2 3 कहना तो इन्हें दौड़ पैना। अच्छा, वैसे दूर से आप भी वैसे ही लग रहे हैं। जी नहीं भाई, 16,425 भांडे टूटे। 16,525 बर्तन तोड़े। 425। अच्छा जी, 16,425 बर्तन तोड़े आपने। ਜਿਹੜਾ 100 ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਓ ਜਰਾ। अच्छा जी, और सॉरी और एक्सक्यूज कितनी की है? जवाब दसो। 5,475 सॉरी ते 5,475 एक्सक्यूज मी। ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ। जी जनाब, आपको जवाब मालूम है? जी जी बिल्कुल सही जवाब है जी। वाह, बहुत अच्छा। यानी बर्तन तोड़ने और सॉरी करने के बाद उन्होंने कैलकुलेट भी किया हुआ कर लिया है। अच्छा, वैसे अगर इतनी बार इस्तग़फ़ार करते तो आज जन्नत में बैठे हो। ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜੰਨਤ ਹੀ ਹੈ ਬਾਸੀ। जी बिल्कुल। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਤੋੜਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਣੀ। जी जनाब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, वैसे तो हर बजट ही खसारे का बजट होता है, लेकिन जी, ये भी खसारे का बजट था। सवाल मेरा ये है कि पिछले 70 साल में फ़र्ज़ करें कि अगर 11.5 करोड़ रुपए फ़ी साल कौम को खसारा होता है, तो मुख्तलिफ हुकूमतों ने 70 साल में जो बजट पेश किया उस हिसाब से कौम को अब तक कितने करोड़ का खसारा हो चुका है? ਦਿਓ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ। क्या मतलब चॉइस साहब आए हैं? ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮਾਨਾ, ਲੱਗਦਾ मोहम्मद रफी साहब फिर दुनिया ते आ गए। तुझे मोहम्मद रफी साहब लग रहे हैं, मुझे आबद शेर अली बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ आज ये देखे ना, खसारे की बात कर रहे हैं, कितनी गलत बात की तो है सही बात कर रहे हैं ना, खसारे का बजट क्यों बनाती है? और खसारा तो हुकूमतों ने झेलना होता है। जी, जी। आवाम को तो सबसे क्या जी 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 जी। ये तो क्रेडिट है, आपको देना चाहिए क्रेडिट। जो जितना ज्यादा खसारा बर्दाश्त करे, असली बहादुरी तो ये है। जी, बहादुरी ये जो टैक्स हम पे करते हैं उसी में से आप खसारा पे करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ, ਤੌਬਾ ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਰੀਏ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 11 ਰੁਪਏ ਭਾਜੀ, 1 ਰੁਪਏ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਮਾਨਾ ਚੀਨੀ ਘੱਟ ਪਾਈ ਚਾਹ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟਾ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ। नहीं तो ये तो वो चीजें हैं ना जो महंगी हुई हैं। अच्छा। आप देखें ना, जो अब छोटे छोटे मासूम बच्चे, हाँ जी। हमने उनके डायपर सस्ते कर दिए। वेरी गुड। डायपर सस्ते किए, रामू काका लोटा छाट दे। ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖੋ ਸਰੀਏ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। कितना जुल्म किया आपने। ਉਹ ਚੱਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਬੇ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਆ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਕਢਾ ਕੇ ਲੱਤ 'ਚ ਪਵਾ ਲਾ। वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ बजट से, क्योंकि मेकअप सस्ता हो गया है। ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰਖੀ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 3 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਖਾਵੇਂ ਨਾ ਸੁਰਖੀ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। नहीं भाई, अगर 70 साल में हर गवर्नमेंट ने 11.5 करोड़ खसारे का बजट दिया हो, तो कुल मिला के इन 70 सालों में हमने कितना खसारा खाया है? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਈ ਬਾਕਰਖਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। सलीम मजाक ना करिया कर, तेरे उधर मुंह च सिर्फ 2 मिनट का फर्क है। जी नहीं भाई, 8.5 करोड़ का खसारा। 8 अरब 5 करोड़ का खसारा। देख ਖਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਖਸਾਰਾ। देखो ये तो एक फर्जी खसारा है ना, खसारा तो पता नहीं कितने खरबों का होगा। हाय हाय। कितने खरबों का होगा। और लोगों को तपाओ, यहाँ पे फतेह कुटनी है।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 20 रुपए ਦੇ ਚਨੇ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਾ जी जनाब आपको जवाब मालूम है? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक जवाब। वाह नहीं भाई। वो तो आपने देखा, आपने ये नहीं देखा सवाल करने वाले माशाल्लाह प्लास्टिक के मियां साहब दिखाई दे और माशाल्लाह पर्सनैलिटी कितनी सोहनी। महंगे होटलों च इहो जिहा वेटर हुंदा एवें आके तुहानू कहेगा भाई चाय 300 की है ते मैं 1700 टिप लैनी जे मैं चाय 300 की 1700 की ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ 2 ਪੀਸ ਹੋਰ ਲੰਡੇ ਚੋਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਓ ਫਿਰ नाज़रीन हमें जाना है एक ब्रेक पर आप हमारे साथ ही रहिएगा वेलकम बैक नाज़रीन हाजिर हैं ब्रेक के बाद अब्बासी साहब आप तो हर बात का जवाब खफगी से दे रहे हैं ये आप इंतहाई फजूल किस्म की बात कर रही हैं कि वो खफकी के साथ मतलब है आप लोग बजाय इसके कि हुकूमत को कोई आप क्रेडिट दें किसी चीज का देखते ही गलत तरीके से तो बात नहीं है ना ठीक क्या क्रेडिट दें हम आपको पिछले इतना बजट के ऊपर तनकीदें तो ये बातें तो अवाम का मसला बजट है ना क्या करें आप हमें बताएंगी अवाम का मसला क्या है तो मैं अवाम का हिस्सा नहीं है अब्बासी साहब ये बजट अवाम दोस्त नहीं है तो ठीक तो कह रहे हैं वो नहीं तो ये अवाम दोस्त बजट नहीं है जरा आप सब्र करें ना फिर हमको बारीक तीले वाली कुल्फियां भी अवाम में बांटे फिर अवाम दोस्त की हो जाएगी बजट की हम चलते हैं खान साहब से पूछते हैं कि ये बजट अवाम दोस्त है या नहीं जी जनाब मिलाइएगा कॉल हेलो हेलो रोजियां च भी नहीं कार टिकदे अस्सलामु अलैकुम कारी साहब वालेकुम अस्सलाम गिलानी साहब गिलानी साहब सुने आज कि डमी म्यूजियम च पकौड़े लाए ने आपको पता है आप हंसते हुए कितनी प्यारी लगती हैं आपको पता है आप हंसते हुए कितने बुरे लगते हैं ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ तेरा केड़ा एडा टाइम जाया तू कुफिया नान है ये बेवकूफी नान है बोलना नहीं हो कुफे दिए डैने ਇਹ ਕੂਫੇ ਦੀ ਡੈਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੂਫੇ ਦਾ ਖੱਚਰ ਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਬੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਲੱਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ अच्छा बात सुनो जी आज वो गोल मटोल सा वो पिलपिला सा वो नरमो गुदास सा दिखाई नहीं दे रहा ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਗਾ ਮਾਜਦ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਾਤੀ ਕਿਤੇ ਅਫਤਾਰੀ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ अफ्तारी पे ਆ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮੋਸੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲਣ ਚੱਲੇ 8 ਮਿੰਟ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ 12 ਸਮੋਸੇ ਸੀ ਉਹ 4 ਡਰਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਪੀ ਗਿਆ ਜੀ रोजा खोलने से पहले ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ पर 4 ड्रम से नहीं ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੀਵੇਗਾ अच्छा सर टाइम तो आपने हमारा जाया कर ही दिया है लगे आप ये भी बता दें कि आपका इस बजट के बारे में क्या ख्याल है क्योंकि ऑपोजिशन जमातों ने तो मुस्तरद कर दिए और तू अपनी बकवास बंद करेगी ਲੋ करेगी हद होती है बेशर्मी की ਅੱਜ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਬਦੀਦ ਹੋਏ ਨੇ मैं क्या इधर डायरेक्ट ही हो गए हो खान साहब कादा गुस्सा है ना नॉनसेंस क्या बात कर रहे हैं सर शट अप ऐसे वो खान साहब बिल्कुल ही डायरेक्ट हो गए हो बजट ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ आ गया है सर ये क्या कह रहे हैं आप मैं तुम्हें कितने अरसे से समझा रहा हूं अपनी तरह अहमक और बेवकूफ समझती हो मुझे खान ये कोई तरीका है खान साहब ब्याह तो नहीं कर लिया बुढ़ी नु छिड़का मार 7 मरतबा मुझे याद है 7 दिन छुट्टी के बाद तुम आज आई हो और अभी भी तुम कह रही हो कि मैं जाऊंगा सफाई होगी सर मैंने तो आपसे कोई बात ही नहीं की अच्छा सॉरी टीवी पे मेरी अभी जाओ भाई मुझे बात करने दो सर आपको जरा भी अंदाजा है कि आप एक इंटरनेशनल टेलीविजन नेटवर्क पे बात कर रहे हैं भौंक पहले भौंक ले एक बार मैं कह रहा हूँ शेरू यार इसको क्या समझ आएगी है तो क्या आपने एक नया तमाशा बनाया इसको है? बाहर ले जाओ मुझे पता है ना ये खान साहब हेलो ਅਸੀਂ मुझे ਵੀ बात सुनना- करने दो मैं टेलीविजन पे बात कर रहा हूँ खान साहब ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯਕੀਨ सलीम जी जी खान साहब दिल ही नहीं करता सलीम जी आप इतने समझदार आदमी हैं ये जो बजट आया है हाँ। वो ये कोई बजट है सर ये सवाल तो मैं आपसे करना चाह रही थी कि ये जो बजट आया है आपके हिसाब से ये अवाम दोस्त बजट है
आउट। I say get lost। मुझे बात करने में टेलीविजन। हेलो। अच्छा सर, आपके हिसाब से ऑपोजिशन जमातों का जो रिएक्शन है वो जस्टिफाइड है? तो अभी तक गई नहीं। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। मूड ना ऑफ करो मेरा। उठो निकल जाओ, हो रहे वेख ही रहे हो, निकल जाओ। मैं अपने शो से क्यों निकल जाऊं? क्यों कहन दे ने ताड़ी को गल होई होनी। हां साहब तुसी मुलाजम बता लो 3-4। हाथ नीचे कर। हां जी हाथ नीचे नीचे कर ले, नीचे कर हाथ नीचे। सानू कदी इंज किया ही नहीं उन्होंने। जिदा हाथ ऊंचा होना ही कहना ना। वो हाथ नीचे कर, करंट लगेगा। मैं कह रहा हूँ बच्चे का हाथ पीछे कर। तू स्विच में दे रहा हाथ बार बार। आप अपना फोकस एक जगह पे क्यों नहीं रख सकते? आप हमसे बात कर रहे हैं, पहले हमसे बात कर लें, फिर इधर उधर ध्यान दे दीजिएगा। अब सॉरी आशा, आई एम सॉरी। बहुत ज्यादा नौकरानी है, इनके बहाने खत्म नहीं हो रहे। इट्स ऑलराइट। ड्राइवर मुलाजिम सारे तुसी पागल ही रखे। अच्छा मैं सर आप बजट के बारे में बजट की बात कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि हमारा बजट जी देखें, आवाम दोस्त बजट वो था जो हमने बनाया। सर आप केपीके के बजट की बात कर रहे हैं? धरनों की बात कर रहा हूँ। अच्छा देखे ना, धरनों में जो बजट हमने बनाया था वो अवाम के लिए बनाया था कि भाई कितनी अवाम आएगी, उनके लिए कितनी बिरयानी बनानी, उनकी कितने पीसेस रखने बीच में बोटियों के, चेस्ट पीसेस कितने, लेग पीसेस कितने, गर्दने कितनी, पोटे कितने कितने। तो ये काम तो नाई का नहीं है? नहीं, जो पैसे लगाता उस भाई का है। नहीं, ये आपका बजट भी आवाम दोस्त बजट नहीं था, ये डीजे दसदा रहा सन। गलत सलीम जी, गलत बयानी करता। हाँ साहब, डीजे रोता रहा है, कहना ना मैनू बिरयानी च बोटी मिली, ना मैनू मेरा बिल मिला। डीजे को छोड़ो, 126 दिन का धरना। जी सर। एक बंदा ऐसा नहीं बीच में जो ये कहे कि मुझे बोटी नहीं मिली। आप इनका बजट देखें, उस जानवर के ऊपर से इन्होंने ड्यूटी खत्म की है जो खुद अपने पैर देख के रोता रहता है। जानवर की बात कर रहे हैं? हाँ साहब, वो मोर है, ये शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग नहीं होता, शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग होता है। जी होता शुतुरमुर्गी है। हाँ। मुंह हो जाए ना शितर निकल आंदा भी। मुझे लगता है घर से काफी शुतर खा के आया। आयशा जी, जंगल में शुतुरमुर्ग नाचा किसने देखा? शहर चला के निचाला, तू जेडी दिहाड़ी लाउनी ना ला। ओए बजट को देखो, इन्होंने क्या ये कोई तरीका है? और इनकी अकल को रोऊं बैठ के। भाई एक ऐसे परिंदे का आपने उसके ऊपर ड्यूटी कम कर दी जिसको दिन में दिखाई नहीं देता। क्या? सर वो उल्लू होता है। सर वो तो उल्लू है। कौन उल्लू है? वैसे आयशा जी, शुतुरमुर्ग तो ड्यूटी फ्री हुई, एक फायदा है। वो क्या? शहर चो चिंगची कट के थे शुतुरमुर्ग पा दो। 6 सवारियां दे परां ते बैठियां, हुण ड्राइवर ओदी धौण ना लमकिया हो। भाई वाजिद उस पे ड्यूटी इसलिए कम की है कि शुतुरमुर्ग को इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पर उसकी ब्रीडिंग होगी, फार्म्स बनेंगे और बाद में उसे एक्सपोर्ट किया जाएगा, महंगे दामों बेचा जाएगा। ये नहीं होती ब्रीडिंग इत्थे पाकिस्तान च होएगी? हाँ जी। एडा एडा ते ओदा अंडा होंदा है, ब्रीडिंग ने तो वक्त पा देना जी। शुतुरमुर्ग 10 किलो तो घट अंडा नहीं देता जी। अच्छा ये शुतुरमुर्ग नहीं है, शूत्र मेरे भाई शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग शुत्र। अगे मुंह कुछ नहीं तो शुतुरमुर्ग हो गया। हाँ जी, आप वो कह रहे थे 10 किलो का अंडा देता है। हाँ जी, ये नाल कंडा रखता है, कंडा यानी कि तराजू जी। वो क्यों? और जे थोड़ा जिहा वजन घट होवे बरादरी वाले उन्होंने कट देंदे ने। खान साहब हेलो। लाख लानत है, लाख लानत है। नहीं तुम लोगों ने सुधरना। अभी हट जाओ, मुझे बात करने दो, टीवी पे बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो जी, आप लोग लाइन पे हैं? खबरनाक। आप अपने घरेलू मसाइल हल करके क्यों हमसे बात नहीं करते? शट अप। जी आयशा जी, आप क्या कह रही थी? घरेलू क्या? सर हम बात कर रहे थे कि शुतुरमुर्ग पे ड्यूटी कम की गई है ताकि उसे इंपोर्ट किया जाए। और इसमें भी इन्हीं हुक्मरानों का फायदा है। वो कैसे? और इन्होंने ड्यूटी कम कर दी है जी। अब वो कतरी आएंगे, आकर यहाँ पर शिकार करेंगे। ओ खान साहब, ओ वो तलोर होता है, तलोर। हाँ जी, और तलोर अपने मुंह दस रहे हैं। और वो खान साहब, वो तो तिलोर होता है जिसका शिकार किया जाता है, ये तो शुतुरमुर्ग है। इसके पैर नहीं होते? तो खान साहब इसके पाँव भी होते हैं और 40 कदम का स्टार्ट भी लेंदा है। बहुत अच्छे। शुतुरमुर्ग है कि फास्ट बॉलर है? जो भी है, शुतुरमुर्ग इन डिपर नहीं मार सकता ना यू टर्न ले सकता, डिग पेगा। इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।
तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।